नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीट हैं दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। अब आपको बारी बारी से पाटलिपुत्र लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले दानापुर विधानसभा सीट के गुणागणित पर डालते हैं एक नजर। दानापुर विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दानापुर सीट पर 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जगत नारायण लाल चुनाव जीते। 1962 और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राम सेवक सिंह लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1969 और 1972 में कांग्रेस के बुद्धदेव सिंह चुनाव जीते थे, जबकि 1977 में कांग्रेस के ही राम लखन सिंह यादव चुनाव जीते थे। इसके बाद 1980 में कांग्रेस इंदिरा की तरफ से बुद्धदेव सिंह चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। 1985 में निर्दलीय विजेंद्र राय यादव चुनाव जीते थे, जबकि 1990 में जनता दल की तरफ से विजेंद्र राय यादव दूसरी बार विधायक चुने गए थे। 1995 में पहली बार ये सीट बीजेपी के पास आई और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिंह यादव विधायक बने थे। 2000 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दानापुर सीट से विधायक चुने गए थे। 2002 के चुनाव में भी आरजेडी कैंडिडेट रामानंद यादव विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2005, 2010 और 2015 में इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा और आशा देवी लगातार 3 बार विधायक चुनी गई हैं। वहीं 2020 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव ने दानापुर में बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव ने जीत हासिल की थी। रीतलाल यादव को 89,895 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशा देवी 73,971 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से रीतलाल यादव ने आशा देवी को 15,924 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं दीपक कुमार 7,731 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आशा देवी ने जीत हासिल की थी। आशा देवी ने आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर यादव को 5,209 वोट के अंतर से हराया था। आशा देवी को कुल 72,192 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजकिशोर यादव को कुल 66,983 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय टिंकू यादव को कुल 13,002 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशा देवी ने जीत हासिल की थी। आशा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार रीतलाल राय को 17,919 वोट के अंतर से हराया था। आशा देवी को कुल 59,425 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रीतलाल राय को कुल 41,506 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे आरजेडी कैंडिडेट सच्चिदानंद राय को कुल 11,495 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशा देवी ने जीत हासिल की थी। आशा देवी ने आरजेडी कैंडिडेट रामानंद यादव को 17,162 वोट के अंतर से हराया था। आशा देवी को कुल 49,989 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामानंद यादव को कुल 32,827 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट सुरेश राय को कुल 7,914 वोट मिले थे। दानापुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे को तय करने में यादव वोटरों की निर्णायक भूमिका है। वहीं पासवान, रविदास, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा दानापुर सीट पर वैश्य समुदाय का भी बोलबाला है। वैसे दानापुर में आरजेडी लीडर रीतलाल यादव की तूती बोलती है, लेकिन बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में रीतलाल यादव को भागलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में आरजेडी रीतलाल यादव या उनके परिवार में से किसे टिकट देती है। दानापुर के बाद मनेर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट।
विधानसभा मनेर। मनेर विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनेर सीट पर साल 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद शास्त्री चुनाव जीते थे। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के श्री भगवान सिंह मनेर में चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1962 से 1972 तक इस सीट पर लगातार 4 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 में बुद्धदेव सिंह, 1967 में राम नगीना सिंह यादव, 1969 में महावीर गोप यादव और 1972 में दोबारा राम नगीना सिंह यादव चुनाव जीते थे। 1977 के इस सीट पर जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और सूर्यदेव सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1980 में राम नगीना सिंह तिवारी तीसरी बार मनेर में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1984 के उपचुनाव और 1985 में राजमती देवी कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुनी गई थी। 1990 में भी मनेर पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और श्रीकांत निराला विधायक बने। 1995 में श्रीकांत निराला एक बार फिर से जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और विरोधियों को हराने में सफल रहे। 2000 में ये सीट समता पार्टी के खाते में गई और भाई वीरेंद्र यादव विधायक चुने गए थे। 2005 में एक बार फिर से श्रीकांत निराला आरजेडी की तरफ से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र यादव लगातार 3 बार विरोधियों को मात देने में सफल रहे थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मनेर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भाई वीरेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। भाई वीरेंद्र यादव को 94,223 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट निखिल कांत 61,306 वोट हासिल कर पाए थे। इस तरह से भाई वीरेंद्र यादव ने निखिल कांत को 32,917 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट श्रीकांत निराला 14,615 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मनेर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भाई वीरेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। भाई वीरेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत निराला को 22,828 वोट के मार्जिन से हराया था। भाई वीरेंद्र यादव को कुल 79,773 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे श्रीकांत निराला को कुल 66,945 वोट ही मिल पाए थे। वहीं तीसरे स्थान पर 5,122 वोटों के साथ लोगों ने नोटा को चुना था। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में मनेर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र यादव ने जीत का परचम लहराया था। भाई वीरेंद्र यादव ने जेडीयू कैंडिडेट श्रीकांत निराला को 9,601 वोट के मार्जिन से हराया था। भाई वीरेंद्र यादव को कुल 57,818 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे श्रीकांत निराला को कुल 48,217 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट अशोक गगन को कुल 5,540 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2010 के नतीजे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में मनेर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार श्रीकांत निराला ने जीत हासिल की थी। निराला ने जेडीयू उम्मीदवार सच्चिदानंद राय को 4,131 वोट के अंतर से हराया था। श्रीकांत निराला को कुल 34,669 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सच्चिदानंद राय को कुल 30,548 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के भाई वीरेंद्र यादव को कुल 19,132 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2005 के नतीजे। मनेर विधानसभा सीट को आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने मनेर विधानसभा में 34,000 से ज्यादा वोटों की लीड रामकृपाल यादव पर बनाई थी। वैसे भी मनेर में भाई वीरेंद्र यादव काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, इसलिए मनेर सीट पर इस बार भी आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है। मनेर के बाद फुलवारी विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। फुलवारी विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फुलवारी सीट पर 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट रामप्रीत पासवान विधायक चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा ने दानापुर सीट पर कब्जा जमाया और संजीव प्रसाद टोनी विधायक बने थे। 1985 और 1990 में कांग्रेस की तरफ से संजीव प्रसाद टोनी लगातार विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1995, 2000 और 2005 में आरजेडी कैंडिडेट श्याम रजक लगातार विधायक चुने गए थे।
2009 में हुए उपचुनाव में दानापुर से आरजेडी कैंडिडेट उदय कुमार ने जीत का परचम लहराया था। 2010 और 2015 में जेडीयू की तरफ से श्याम रजक लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 में लेफ्ट उम्मीदवार गोपाल रविदास ने यहां बाजी पलट दी थी। वैसे श्याम रजक ने आरजेडी को छोड़ काफी समय पहले जेडीयू का दामन थाम लिया था, इसलिए भी ये हो सकता है कि जेडीयू इस बार फुलवारी सीट पर श्याम रजक को अपना उम्मीदवार बनाए। अगर श्याम रजक को फुलवारी के चुनावी मैदान में जेडीयू उतारेगी तो लेफ्ट के लिए अपनी सीट बचाना आसान नहीं होगा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी सीट पर सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट गोपाल रविदास ने जीत हासिल की थी। गोपाल रविदास ने 91,124 वोट हासिल किए थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार अरुण मांझी 77,267 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से गोपाल रविदास ने अरुण मांझी को 13,857 वोट के अंतर से हरा दिया। वहीं मजलिस उम्मीदवार कुमारी प्रतिभा 5,019 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट श्याम रजक ने जीत हासिल की थी। श्याम रजक ने हम के उम्मीदवार राजेश्वर मांझी को 45,713 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। श्याम रजक को कुल 94,094 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेश्वर मांझी को कुल 48,381 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएमएल के जयप्रकाश पासवान को कुल 11,188 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में फुलवारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट श्याम रजक ने जीत का परचम लहराया था। श्याम रजक ने आरजेडी कैंडिडेट उदय कुमार को 21,180 वोट के अंतर से हराया था। श्याम रजक को कुल 67,390 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे उदय कुमार को कुल 46,210 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएमएल के कैंडिडेट जयप्रकाश पासवान को कुल 8,005 वोट मिले थे। 2009 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में फुलवारी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट उदय कुमार ने जीत हासिल की थी। उदय कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार श्याम रजक को 1,274 वोटों के अंतर से हरा दिया था। उदय कुमार को कुल 44,485 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे श्याम रजक को कुल 43,211 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में फुलवारी सीट पर आरजेडी ने कम मार्जिन से ही बढ़त बनाई थी। वैसे इस सीट पर रविदास, पासवान, यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। अगर श्याम रजक ने इस सीट पर तीर थाम लिया तो लेफ्ट के हाथ से ये सीट फिसल सकती है। फुलवारी के बाद मसौड़ी विधानसभा सीट के गुणागणित पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा मसौड़ी विधानसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत आता है। मसौड़ी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1957 में मसौड़ी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट नवल किशोर चौधरी ने जीत हासिल की थी। 1962 के विधानसभा चुनाव में मसौड़ी सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार सरस्वती चौधरी ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1967 में मसौड़ी सीट से सीपीआई के कैंडिडेट भुवनेश्वर सिंह ने जीत हासिल की थी। लेकिन 1969 के चुनाव में मसौड़ी सीट पर पहली बार जनसंघ के कैंडिडेट रामदेवन दास यादव ने जीत हासिल की थी। 1972 में मसौड़ी विधानसभा सीट से भुवनेश्वर शर्मा ने सीपीआई की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर रामदेव प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहरा दिया था। 1980 में सीट से जनता पार्टी सेकुलर के कैंडिडेट गणेश प्रसाद सिंह ने सभी विरोधियों को धूल चटा दी थी। वहीं 1985 के विधानसभा चुनाव में मसौड़ी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट पूनम देवी ने जीत हासिल की थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में मसौड़ी सीट से इंडियन पीपुल्स फ्रंट पार्टी के कैंडिडेट योगेश्वर गोप पर लोगों ने भरोसा जताया था। वहीं 1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने मसौड़ी सीट पर जीत का परचम लहराया था। जनता दल की टिकट पर गणेश प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। तो साल 2000 के विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रसाद यादव ने आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर जनता का भरोसा जीत लिया था। 2005 में जेडीयू की टिकट पर पूनम देवी यादव ने तो 2010 में अरुण मांझी ने मसौड़ी में जीत हासिल की थी। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रेखा देवी ने विरोधियों को मसौड़ी में मात दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मसौड़ी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रेखा देवी ने जीत हासिल की थी। रेखा देवी को 98,696 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार नूतन पासवान 66,469 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रेखा देवी ने नूतन पासवान को 32,227 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट परशुराम कुमार 9,682 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मसौढ़ी सीट से आरजेडी की टिकट पर रेखा देवी ने जीत हासिल की थी। रेखा देवी को 89,657 वोट मिले थे। वहीं हम कैंडिडेट नूतन पासवान को 50,471 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रेखा देवी ने नूतन पासवान को 39,186 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट गोपाल रविदास 18,903 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मसौढ़ी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अरुण मांझी ने जीत हासिल की थी। अरुण मांझी को 56,977 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार ने 51,945 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अरुण मांझी ने अनिल कुमार को 5,032 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट गोपाल रविदास 14,532 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मसौढ़ी सीट से जेडीयू कैंडिडेट पूनम देवी ने जीत हासिल की थी। पूनम देवी को 41,314 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर प्रसाद को 30,047 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से पूनम देवी ने राजकिशोर प्रसाद को 11,267 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट शशि यादव 15,129 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। मसौढ़ी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को तय करने में दलित और यादव वोटरों की अहम भूमिका है। वैसे मसौढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी को बढ़त हासिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मसौढ़ी विधानसभा सीट पर मीसा भारती ने रामकृपाल यादव पर 32,000 से ज्यादा की लीड बनाई थी। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मसौढ़ी सीट पर आरजेडी को जीत मिल सकती है। आइए अब पालीगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा पालीगंज विधानसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत आता है। 1951 में पालीगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। पालीगंज सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट रामलखन सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में पालीगंज सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने विरोधियों को मात दिया था। 1962 में पालीगंज सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रामलखन सिंह यादव ने जीत का परचम लहराया था। तो 1967 और 1969 में पालीगंज सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने जीत हासिल की थी। पालीगंज सीट से 1972 के चुनाव में कन्हई सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1977 के चुनाव में कन्हई सीट ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1980, 1985 और 1990 में कांग्रेसी कैंडिडेट रामलखन सिंह यादव ने सभी विरोधियों को पालीगंज में धूल चटा दी थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में पालीगंज सीट से जनता दल के कैंडिडेट चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने जीत हासिल की थी। तो 2000 के विधानसभा चुनाव में दीनानाथ सिंह यादव ने आरजेडी की टिकट पर विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में पालीगंज से सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट नंदकिशोर नंदा ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 2015 में एक बार फिर ये सीट आरजेडी की झोली में जा गिरी। आरजेडी की टिकट पर जयवर्धन यादव ने पालीगंज विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में लेफ्ट उम्मीदवार संदीप सौरभ ने पालीगंज में बाजी पलट दी। वहीं 2020 के चुनाव में पालीगंज सीट पर सीपीआई-एमएल कैंडिडेट संदीप सौरभ ने जीत हासिल की थी। संदीप सौरभ को 67,917 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार जयवर्धन यादव को केवल 37,002 वोट ही मिल पाए थे। संदीप सौरभ ने जयवर्धन यादव को 30,915 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार उषा विद्यार्थी 16,102 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पालीगंज सीट से आरजेडी उम्मीदवार जयवर्धन यादव ने जीत हासिल की थी। जयवर्धन यादव को 65,932 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट रामजनक शर्मा को 41,479 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से जयवर्धन यादव ने रामजनक शर्मा को 24,453 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट अनवर हुसैन 19,438 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में पालीगंज सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उषा विद्यार्थी ने जीत हासिल की थी। उषा विद्यार्थी को 43,692 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट जयवर्धन यादव ने 33,450 वोट हासिल किए थे। इस तरह से उषा विद्यार्थी ने जयवर्धन यादव को 10,242 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई-एमएल कैंडिडेट एनके नंदा 16,748 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में पालीगंज सीट से सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट नंद कुमार नंदा ने जीत हासिल की थी। नंद कुमार नंदा को 30,120 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट उषा विद्यार्थी को 29,228 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से नंद कुमार नंदा ने
उषा विद्यार्थी को महज 892 वोटों से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट दीनानाथ सिंह यादव 25,223 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। पालीगंज विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को पीछे छोड़ दिया था। मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को 19,681 वोट के अंतर से पालीगंज में पीछे छोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि पालीगंज में इस बार भी लेफ्ट के कैंडिडेट संदीप सौरभ फिर से जीत हासिल कर सकते हैं। वैसे भी भूमिहार यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, इस लिहाज से माया समीकरण यहाँ महागठबंधन उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करता है। अब बिक्रम विधानसभा सीट पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा बिक्रम विधानसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत आता है। 1957 और 1962 में बिक्रम विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मनोरमा देवी ने जीत हासिल की थी। वहीं 1967 के चुनाव में बिक्रम सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट महावीर गोप यादव ने जीत का परचम लहराया था। तो 1969 में भारतीय क्रांति दल के कैंडिडेट खदेरन सिंह ने बिक्रम सीट पर चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के चुनाव में बिक्रम सीट से एक बार फिर खदेरन सिंह ने कांग्रेस ओके कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से कैलाशपति मिश्रा ने बिक्रम सीट से जीत का परचम लहराया था। वहीं 1980 और 1985, 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बिक्रम में लगातार जीत हासिल की। 2000 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर राम जन्म शर्मा ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अनिल कुमार ने बिक्रम में विरोधियों को मात दी। तो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट सिद्धार्थ सौरभ ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिक्रम के भूमिहार वोटरों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। जब तक भूमिहार वोटरों का भरोसा जीतने में बीजेपी यहाँ काम नहीं करेगी, तब तक उन्हें बिक्रम में हार का ही कड़वा स्वाद चखना पड़ेगा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट सिद्धार्थ सौरभ ने जीत हासिल की थी। सिद्धार्थ सौरभ को 86,177 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट अनिल कुमार 50,717 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सिद्धार्थ सौरभ ने अनिल कुमार को 35,460 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अतुल कुमार 14,439 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार सिद्धार्थ ने जीत हासिल की थी। सिद्धार्थ को 94,088 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार को 49,777 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सिद्धार्थ ने अनिल कुमार को 44,311 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएलएल के कैंडिडेट देवेंद्र वर्मा 4,667 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिल कुमार को 48,965 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट सिद्धार्थ को 36,613 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अनिल कुमार ने सिद्धार्थ को 2,352 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट राम जन्म शर्मा 11,812 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट से बीजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिल कुमार को 41,140 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट श्याम देव सिंह को 26,967 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अनिल कुमार ने श्याम देव सिंह को 14,173 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट शैलेश कुमार सिंह 16,507 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। 2004 के लोकसभा चुनाव में बिक्रम विधानसभा पर मीसा भारती ने 4,730 वोट की लीड बनाई थी। बिक्रम सीट पर सबसे ज्यादा असर भूमिहार वोटरों का है। बिक्रम में करीब 26% भूमिहार वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ रविदास और यादव वोटर भी निर्णायक संख्या में हैं। जब तक बिक्रम के भूमिहार वोटर बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर कमल का फूल खिल नहीं सकता है। आज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा
सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।